हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़। खुशखबरी, नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान। 70,000 से अधिक पद, फर्जी दस्तावेजों से भर्ती कराए 100 से अधिक शिक्षक। परिषदीय अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाने के मामले में मांगी जानकारी। विनय कुमार पांडेय को पदोन्नति, बने शिक्षा निदेशक। मिड डे मील में अब राज्यों को शामिल करना होगा फोर्टिफाइड राइस। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हैब यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके हैं। इधर के वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले व कोरोना काल में कालकवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाना मुश्किल होगा। 2018 व 2019 में कराया गया था पद निर्धारण। प्रदेश में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। उसी की सिफारिशों के अनुरूप 2018 में शिक्षकों का पद निर्धारण करते हुए स्कूलों में बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक पद का अनुमोदन नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इन पदों को खत्म नहीं किया। स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात दुरुस्त करने के लिए 2019 में भी पद निर्धारण प्रक्रिया चली। नवंबर में यूपीटीईटी कराने की तैयारी। भर्ती की तैयारियों के तहत यूपीटीईटी नवंबर में कराने की तैयारी है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। 70,000 से अधिक पद खाली, रिपोर्ट तैयार कर रही कमेटी। फर्जी दस्तावेजों से भर्ती कराए 100 से अधिक शिक्षक, 3 गिरफ्तार। एसटीएफ ने किया गिरोह का राजफाश, सरगना भी फर्जी शिक्षक। लखनऊ, प्रदेश में फर्जी शिक्षक खुद गिरोह बनाकर जाली दस्तावेजों व सालभर गैंग की मदद से बड़ा खेल कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में लगातार फर्जी शिक्षकों की न सिर्फ भर्ती कराई जा रही है, बल्कि प्रयागराज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी सत्यापन तक कराए जा रहे थे। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने ऐसे एक बड़े गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न जिलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 100 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करा चुका है। अब उसकी निगाह इसी वर्ष हुई टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, पीजीटी पराय स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में धांधली कराने की थी। एसटीएफ अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिपिक नरेंद्र कनौजिया समेत कई फर्जी शिक्षकों की तलाश कर रही है। सरगना रामनिवास के खाते में 19 लाख रुपए फ्रीज भी कराए गए हैं। एसटीएफ ने लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र स्थित पिकअप तिराहे के पास से शुक्रवार को फिरोजाबाद निवासी रामनिवास उर्फ राम भैया, आगरा निवासी रविंद्र कुमार उर्फ रवि तथा गाजियाबाद निवासी संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के सीओ प्रमेश कुमार शुक्ला के अनुसार गिरोह का सरगना रामनिवास वर्ष 2013 में फर्जी दस्तावेजों की मदद से देवरिया के एक जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती हुआ था, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया था। उसका साथी रविंद्र कुमार देवरिया के बनकटा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी शिक्षक है। तीसरा साथी संजय सिंह दिल्ली स्थित डाटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है। तीनों शुक्रवार को लखनऊ में टीजीटी पीजीटी परीक्षा का रिजल्ट बनाने में शामिल एक कंपनी के कर्मचारी से मिलने आए थे। तीनों के बयानों के आधार पर संबंधित कंपनी व उसके कर्मी के बारे में भी छानबीन की जा रही है। राम निवासी पूछताछ में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवरिया में शिक्षक की नौकरी हासिल कर चुके विनय तिवारी व कुशीनगर में फर्जी शिक्षक मनीष यादव उसके करीबी साथी हैं। यह दोनों भी वर्ष 2013 में फर्जी शिक्षक बने थे और वर्ष 2016 में हुई 15,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में सेंध लगाने के लिए रामनिवास ने दोनों से संपर्क किया था। रामनिवास ने विनय तिवारी को 90 लाख रुपए देकर अपने 15 कैंडिडेट फर्जी दस्तावेजों की मदद से भर्ती कराए थे। सभी की देवरिया में नियुक्ति भी हो गई थी। हालांकि गड़बड़ी पकड़े जाने पर सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। रामनिवास पर रकम वापसी का दबाव बनाने पर उन 15 कैंडिडेट को वर्ष 2017 में 68,500 तथा वर्ष 2018 में 69,000 पदों पर हुई प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में शामिल कराया गया था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनकी फिर भर्ती करा दी गई थी। शुरू हुई छानबीन। जाली दस्तावेजों की मदद से फर्जी शिक्षकों की भर्ती कराने वाले गिरोह के सरगना रामनिवास ने अपने साथी रविंद्र की मदद से 100 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए नियुक्ति कराने की बात स्वीकार की है।
इसमें हरदोई में 9, इटावा में 10, अमेठी में 5, गोंडा में 1, बलरामपुर में 1, औरैया में 1, जालौन में 9, श्रावस्ती में 8 फर्जी शिक्षकों के अलावा सीतापुर, हाथरस व प्रयागराज के भी कुछ मामले शामिल हैं। सभी फर्जी शिक्षकों की छानबीन शुरू कर दी गई है। संजय ने एक निजी कंपनी के अधिकारी से मुलाकात के लिए रामनिवास व रविंद्र को लखनऊ बुलाया था। तीनों आरोपितों के विरुद्ध लखनऊ के थाना विभूति खंड में एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिषदीय अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाने के मामले में मांगी जानकारी। प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक समाप्त करने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने जोगेंद्र व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 17 मई 2019 को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर रोक एक याचिका में दिए निर्देश के क्रम में लगाई गई है। वह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सचिव द्वारा जारी 17 मई के आदेश पर भी पुनर्विचार व संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सरकारी वकील को 28 सितंबर तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। लखनऊ अपर शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय को लंबे समय बाद शिक्षा निदेशक के रूप में पदोन्नति मिली है। हालांकि वे 3 साल से शिक्षा निदेशक माध्यमिक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। शिक्षा निदेशक के 4 पदों में से अब 2 पर ही निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे। ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को 1 साल सेवा विस्तार मिला है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह का के अपर निदेशक विनय कुमार इन दिनों पत्राचार उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मूल पद पर कार्यरत रहे हैं। नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल के बाद स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड डे मील में अब राज्यों को फोर्टिफाइड पौष्टिकता से भरपूर चावल का इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में सामान्य चावल की जगह फोर्टिफाइड चावल ही मुहैया कराने की योजना बनाएं। एफसीआई से इसे लेकर संपर्क करें। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि एफसीआई ने जो जानकारी दी है उसमें मौजूदा समय में उसके पास स्टॉक में 7.59 लाख टन फोर्टिफाइड राइस मौजूद है, जो अलग अलग राज्यों में मौजूद है। ऐसे में जिन राज्यों में इसकी उपलब्धता है वहां प्राथमिकता से इसे लिया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में जारी राज्यों से चर्चा भी की थी, जिसमें फोर्टिफाइड राइस के इस्तेमाल को लेकर राज्यों की आशंकाओं का जवाब भी दिया था। इसकी खरीद में कीमत का जो भी अंतर आएगा उसकी भरपाई मंत्रालय करेगा। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कुपोषण से निपटने का ऐलान करते हुए कहा था कि वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले चावल को फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों की कार्यशैली के बीच लटक गई शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले की प्रक्रिया। शिक्षक मायूस। लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के शिक्षक पात्रता के बाद भी लाभ न मिलने से मायूस हैं। शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले, अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले और पदोन्नति के मामले अफसरों के बीच अटक गए हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक शिक्षक संघ ने अफसरों पर शिक्षकों से जुड़े मामलों पर विचार करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने गत माह विभाग की बैठक में जिले के अंदर तबादले अगस्त में करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर शासन तक मामले में कार्रवाई न होने से अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसी प्रकार पारस्परिक तबादले शुरू करने पर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। परिषद के स्तर से प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों को आचार संहिता का डर है। सरल किए गए हैं नियम। शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग के अधिकारियों को समय समय पर आदेश निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मृतक शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति के लिए नियम भी सरल कर दिए गए हैं। डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री। वर्षों से नहीं मिला प्रमोशन। जो शिक्षक प्रमोशन और तबादले के पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। वर्षों से प्रमोशन न होने से शिक्षकों में मायूसी और मृतक आश्रितों को भी नियुक्ति न मिलने से भरण पोषण का भी संकट है। महेश मिश्रा, मंडलीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक संघ। 15 साल बाद ही महिला शिक्षकों का नहीं हो पाया तबादला। लखनऊ समेत जिलों में कई ऐसे शिक्षक हैं जो काफ़ी वरिष्ठ हैं लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो सका है, जबकि महिला शिक्षकों ने एक ही जिले में अपने कार्यकाल में 10 से 15 साल पूरे कर लिए हैं, फिर भी उनको तबादला नहीं मिल पाया है और जो तबादले हुए भी उसमें पात्र शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पाया। रीना त्रिपाठी, मंडल कार्यकारी, RSS। मृतक आश्रित अगर पात्र हैं तो बनेंगे शिक्षक। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिन शिक्षकों की मौत हुई है उनके आश्रित अगर योग्यता रखते हैं तो उनको शिक्षक पद पर ही नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से जारी आदेश पर विभाग ने अमल भी शुरू कर दिया है। मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी नहीं मिली नियुक्ति। मृत शिक्षकों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह लिपिक एवं सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा को भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। यह मामला भी शासन और सरकार के बीच लंबित है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।